हम सबसे पहले जो बीजेपी को, जो मामा को वोट करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे, एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग। कौन लोग हैं? आप लोग भी शामिल बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए वो बीजेपी को वोट करेंगे, बहुत बढ़िया। और जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, एक बार वो भी अपना हाथ उठा के आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी, देखिए इस वक्त हम लोग ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे हैं। कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को 15 वर्ष से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने गरीबों के लिए, कुली भाइयों के लिए कुछ नहीं सोचा है। इसलिए हम सोचते हैं, हम मन बना लिया, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और जिताएंगे। राज्यसभा से लेके नहीं, हम लोकसभा तक कांग्रेस को ही जिताएंगे। महंगाई तो बहुत है और काम बिल्कुल नहीं है, इंसान वैसे ही परेशान हो रहा है। पैर धोके मामा जो है माथे पे लगा रहे हैं। वो तो सब एक नौटंकी वार है, वैसे सरकार को चेंज ही होना चाहिए। आप इन बातों में यकीन रखती हैं कि जो है वो बदलना चाहिए? और क्या, अब 14 साल देख लिया, 18 साल तो काफी टाइम होता है। अब इसमें नहीं बदला तो क्या होगा फिर? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश की उपराजधानी ग्वालियर में है, जो ग्वालियर की उपराजधानी भी कही जाती है। लेकिन दरअसल हम लोग लगातार चुनाव यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करेंगे। कुली का वोट एक महत्वपूर्ण रखता है, उनसे बात करेंगे। आप हर दिन पता नहीं कितने लोगों का बोझ ढोते हैं, बड़ा एक दायित्व है आप लोगों पर। हम लोग आज एमपी चुनाव पर बातचीत करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोतीलाल बनवारिया। मोतीलाल जी, इस बार किसको आप देख रहे हैं एमपी में? एमपी में कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे? जी, वजह हाँ। तो बताइए, क्यों जिताएंगे आप? क्योंकि 15 वर्ष से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने गरीबों के लिए, कुली भाइयों के लिए कुछ नहीं सोचा है। इसलिए हम सोचते हैं, हम मन बना लिया, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और जिताएंगे। राज्यसभा से लेके नहीं, हम लोकसभा तक कांग्रेस को ही जिताएंगे। विधानसभा भी जो यहाँ चुनाव है में भी हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री? पहले भी अच्छा 1.5 साल में शासन काल अच्छा चलाया था, मगर कुछ लोगों ने जानबूझ के सरकार गिरा दी, इसलिए उनके शासन काल में कुछ काम कम हो पाया। इसलिए हम दोबारा कमलनाथ जी को बनाएंगे और जो जनता की सोच है उसको पूरा खराब करेंगे। लोग एक बार हमें डिजिटल वोट कैसे करते हैं एक बार साइन करके बताइए। दरअसल जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक सवाल इनसे पूछने जा रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे हाथ उठा दीजिए। जो लोग भारतीय, अभी रुकिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो हाथ उठाएंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो बीजेपी को, जो मामा को वोट करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे, एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग। कौन लोग हैं? आप लोग भी शामिल बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए वो बीजेपी को वोट करेंगे, बहुत बढ़िया। इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज, ताली बजा दीजिए। हाँ जी, समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, डेमोक्रेटिक इंडिया है ये। और जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, एक बार वो भी अपना हाथ उठा के आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी, देखिए इस वक्त हम लोग ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे हैं। कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को, पंजा को करेंगे वोट? तो देखिए दरअसल इस वक्त हम लोग लगातार डिजिटल सर्वे कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आप सीधा सर्वे में देख सकते हैं कि एक संख्या है 25 लोगों का, 20 लोगों का, जिनमें से जाहिर तौर पर आप आ जाइए प्लीज, आप हमारे साथ आइए, ज्वाइन कीजिए। क्या मुद्दे होंगे आपके जो वो आप वोट करेंगे? क्योंकि एक कुली समाज जो एक विशेष समुदाय है, जो लगातार दुनिया देश भर के लोगों का बोझ ढोने का काम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, किस आधार पे करेंगे ये हमको बताइए। ध्यान से सुनिए प्लीज, इनकी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी ध्यान से, एक हिंदू राष्ट्र पार्टी है। हिंदू राष्ट्र पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आप ये देखिए कि आज तक जो आतंकवादी हमले हुआ करते थे, अब आप 4 हमले बताइए कि कहाँ हुए हैं। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से सुनिए हमारी बात, हिंदू राष्ट्र, हिंदू पार्टी है, अब तक आतंकवादी हमले नहीं हुए। रुके एक मिनट, सवाल इनसे लेने, आपको इनसे कोई सवाल पूछना है? कोई आप सवाल? ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पार्टी, आप बताइए हिंदू राष्ट्र पार्टी से काम चल जाएगा? ये इसके अलावा है कहाँ पे है हिंदू राष्ट्र पार्टी? हम भी हिंदू में आते हैं, दलित हैं, दलित हिंदू में आते हैं। कौन है दलित? दलित क्या है? एससी में दलित आते हैं, उनको नाम नहीं हिंदू। भेदभाव क्यों है? फिर भेदभाव क्यों है? जब हिंदू वो है, हम हिंदू हैं, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? इसलिए हम नहीं है हिंदू हैं, हम नहीं है हिंदू। पार्टी के राजकाल में SC ST से आपके रामनाथ कोविंद को राष्ट्रीय
राष्ट्रपति का दर्जा दिया। रुको रुको एक मिनट है। आप उनको हिंदू समझते हो? रुको रुको एक मिनट। आप उनको हिंदू समझते हो? आप उनको हिंदू समझते हो? मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? सर्वोच्च पद पे है वो, राष्ट्रपति क्या कहते हैं उसको, मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? अरे मंदिर में क्यों नहीं है? वैसे मतलब के लाने हिंदू हो और वैसे हिंदू नहीं हो, मतलब के लाने तो आपके पास इसका जब अब रुकिए, देखिए दरअसल यहाँ कहना है कि रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे भारत सरकार में, उनका कहना है कि भैया अगर वो हिंदू हैं तो राम मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश किया गया। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति थे, संसद भवन के न्यू पार्लियामेंट हाउस का जब उद्घाटन किया गया तो वहां भी नहीं बुलाया गया। ये भी आपके सवाल है? ये आदिवासी है, वो भी आदिवासी है, लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाने देना बुलाया गया था। हिंदू कहाँ के लिए? वोटिंग के लिए, वोट के लिए हिंदू है, बाकी बाद में कुछ हिंदू नहीं है। तुम कौन हो? तुम दलित हो, तुम कौन हो? फलाने हो। लेकिन मामा तो दलितों का पैर धो रहे भैया। मामा से पहले देखो तो ना क्या किया था, पैर क्यों धोए थे? पेशाब भी तो की थी। मूत्र करते हैं, बदला लेगी जनता क्या? बदला लेगी, क्यों नहीं लेगी? राहुल गांधी अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली में आनंद विहार कुलियों से एक मीटिंग करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, शायद इसीलिए अब कुली के अंदर जो है वो कांग्रेसी प्रेम जो है जग गया है। आप ही बताइए, राहुल गांधी अभी आनंद विहार में मिले थे, आप तो मालूम ही होगा, उसके बाद से कांग्रेस प्रेम जगा है क्या आपके दिल में? नहीं, पहले से है ये तो प्रेम तो पहले से है कांग्रेस के प्रति हमारा, क्योंकि बीजेपी ने इतने दिनों से हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया कांग्रेस ने किया हमारे लिए। जो पास बना था वो भी कांग्रेस के सामने टाइम से था, नौकरी भी मिली थी वो भी कांग्रेस के टाइम से थी। एक बार हम आनंद विहार निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो वहाँ पे पीयूष गोयल जी मुख्यमंत्री वो थे उस टाइम, रेल मंत्री जी थे। हम वहाँ पे गए थे तो हमने उनको बहुत स्वागत किया, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि आप मेरा कितना भी स्वागत कीजिए, मैं आपके लिए नौकरी या कुछ नहीं कर सकता। ये बताइए, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम आपके लिए बुलाया क्यों? हमने वहाँ पे बुलाए किस लिए थे? तो उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कह के चले गए। लालू जी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं लालू जी के। कैसे जानते हैं लालू जी? उन्होंने हमारे लिए पहले जो कुली थे उनके लिए परमानेंट किया था। प्रेम है, लालू प्रेम बिल्कुल है, उनका नाम तो हमेशा रहेगा, उनका नाम तो हमेशा रहेगा जो हमारे लिए जब तक कुली रहेगा। क्या है? लालू यादव जी भगवान है हमारे लिए। उन्हें कुलियों के लिए ऐसी नौकरी दी कि बच्चे भी आज शिक्षित और नौकरी के अलावा हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए। कमलनाथ जी के लिए क्या है? कमलनाथ भी कांग्रेस की जब तक सरकार नहीं बनेगी एमपी के अंदर, जब तक केंद्र में नहीं बनेगी, तो कांग्रेस के लिए अब कमलनाथ को वोट देना पड़ेगा। वो भी हमारे ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर है ना, उनके लिए भी वोट हम ग्रामीण से देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बदलाव के मूड में हैं आप लोग? क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव पहली बार थोड़ी है, बदलाव तो पहले हुआ था। वो तो बेईमान लोग थे जो बेच गए, सरकार चली गई। कौन बेईमान लोग? जो जीत के गए थे साले बिक के पैसे के चक्कर में, नहीं तो सरकार तो पहले भी थी, जनता ने तो पहले भी जिताया था। कह रहे कुछ भी कर ले लेकिन आएंगे मोदी जी। मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मोदी जी को नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। कुछ नहीं किया है मोदी जी ने जनता के लिए। हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, सपने में भी नहीं देंगे हम बीजेपी को। क्यों इतना क्यों? नहीं, जनता परेशान है बीजेपी से, हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। मन बना लिया आप मन लोगों ने? बना लिया, बिल्कुल मन बना लिया है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा इधर आइए, आप आइए, पीछे खड़े हैं आप। क्या लग रहा है, क्या मियाज है ग्वालियर का, एमपी का? एमपी का मियाज तो बढ़िया है सर, लेकिन आज की साल तो कांग्रेस को ही आना है सर। हर साल बहुत मनमानी करनी है इनने, बहुत मतलब हमारे लोगों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं इन लोगों ने। आप लोगों के बारे में सोचते नहीं है? नहीं सोचते, कोई भी नेता आता है, कोई नहीं सोचता है। एक्सीलेटर लगा दिए, लिफ्टें लगा दिए, ट्राली बैग चल रहे हैं, काम नहीं है, क्या सोचेंगे ये बीजेपी वाले, क्या सोचेंगे? पिछड़ों का बेटा है नरेंद्र मोदी, है पिछड़ों का बेटा, गरीबों का बेटा। गरीबों का तो गैया से गरीबों का है, जैसे कि भूखे मर रहे हैं कुली। नहीं फिर सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? फिर जो गरीबों का बेटे है, तो अभी तक कोई ऐसा नहीं नेता है यहाँ पर गरीबों की दो शब्द सुने बीजेपी के नेता, किसी ने नहीं सुना अभी तक। तो आप बोले गरीबों का बेटा है, तो गरीबों को बेटे की सुने तो पहले मानते बेटे, तो सुनाई नहीं अभी तक गरीबों को। तो क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? क्या है मन? केंद्र सरकार ने जैसे 1000 रुपए का सिलेंडर किया था, आप जो बताओ 1000 रुपए दे के जाओ और उन्हीं के पैसे अपन लेने जाओ, अपने पैसे अपने लेने जा रहे हो, जो कौन सी बात होती है। और जैसे 7 सांसद हैं, सांसद बना दिए, अब वो एमपी का चुनाव, बाबा विधायक का चुनाव लड़ रहे, क्या हुआ जो
प्रमोशन करके डिमोशन कर दिया। आने का काम नहीं है तो क्या है, जो बकलाई हुई बीजेपी है। सिलेंडर दिया है, सिलेंडर दिया है तो कुछ लाडली बहनाओं को दिया है, उज्ज्वला वालों को दिया है, और जनता कहाँ जाएगी? तो आपको तो मामा का शुक्रिया अदा करना। मामा नहीं है, कंस मामा है, हमारे लिए मामा नहीं है। और मामा जितने ही होते हैं वो एक भी मामा सही नहीं होते। आपके भी मामा सही नहीं, मेरे मामा नहीं है, पैर वो तो हमारे नहीं है। पैर धो के पी रहे हैं, चरण पीने दो। पहले उन पर पेशाब करी जाती है, उसके बाद पैर धो के पिए जाते हैं। जे मामा कहाँ से मामा, ये मामा है। पहले उनको अपमान करो, उसके बाद आप उनको सम्मान दो। ये कहाँ के मामा है? तो 1000 रुपए लाडली योजना आ रहा है ना जी? आ रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है साहब, हमसे ही लिया गया है, हमारा पैसा हमें ही वापस कर रहे हैं। सिलेंडर के बढ़ा दिए, 500-600 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ से जाएंगे? और हमने तो एक चीज यही ठानी है, अगर रोटी खानी है तो तवे पे पलटना पड़ेगी, वरना रोटी जल जाएगी, खा नहीं पाएंगे। तो क्या मतलब? सरकार पलटेगी, लग गई मोहर। बिल्कुल क्लियर। तो आप मोदी जी को ध्यान कर लीजिए, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। तो जो लोग ऊंचे स्तर के लोग समय तो उनके लिए करें, आम जनता के लिए, मजदूर आदमी के लिए कोई ऐसा नहीं हो रहा है, इससे गरीब जनता का भला हो रहा हो। आप महिला कूली हैं, आप कितने सालों से काम कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से। क्या लग रहा है, एमपी में चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं महंगाई के ऊपर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं? कैसे देख रहे हैं? महंगाई है, महंगाई तो बहुत है और काम बिल्कुल नहीं है। इंसान वैसे ही परेशान हो रहा है, हम लोगों को भी काम नहीं मिलता, कम मिलता है। ये ट्रॉली बैग, एक्सीलेटर वगैरह, और कोई तो ऐसे ही ले जाता है। पैर धो के मामा जो है माथे पे लगा रहे हैं। वो तो सब एक नौटंकी वाले है, सब अभी तक दे रहे हैं, फिर कोई नहीं देगा पैसे। तो इसलिए जनता कह रही है हाँ मामा आना चाहिए। वैसे सरकार को चेंज ही होना चाहिए। आप इन बातों में यकीन रखती हैं कि जो है वो बदलना चाहिए? और क्या, अब 14 साल देख लिया, 18 साल तो काफी टाइम होता है। अब इसमें नहीं बदला तो क्या होगा फिर?